नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और आज दोस्तों हम सीखेंगे टाइम एंड वर्क। पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर दूंगा मैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी आप अगर आप कर रहे हो, चाहे यूपी पुलिस, एसएसजीडी, सीजीएल, ग्रुप डी या फिर सी टेट, यूपी टेट, कोई भी सब में टाइम एंड वर्क का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सबके लिए मैं डिस्कस करूँगा। बिना देर किए शुरू करते हैं। और जो लोग नए हो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं इसी पे अब मैथ पढ़ाऊँगा, ठीक है। जैसे पहला सवाल है कि यदि 100 बिल्लियाँ 100 दिन में 100 चूहे मारती हैं तो 4 बिल्लियाँ 4 चूहे कितने दिन में मारेंगी। इसका देखो दो तरीके से लगाते हैं। सबसे आसान तरीका है, एक फार्मूला आपको याद रखना है, MDH। एक मसाला था ना, MDH बराबर MDH, MDH बराबर MDH बटे W कर देना। MDH एक मसाले का नाम है, MDH बटे W मतलब ये 1 1 1, ये 2 2 2। M मतलब मजदूरों की संख्या, D मतलब दिनों की संख्या, H मतलब आवर घंटों की संख्या। देखो M मतलब इसमें देखो 100 बिल्लियाँ हैं तो 100 कर दो गुड़े। D मतलब दिन, कितने दिन है, 100 दिन है। H मतलब घंटा, इसमें है नहीं, छोड़ दो। 100 चूहे मारते हैं, ये काम है, वर्क है। इनका काम क्या है, 100 चूहे मारना इनका काम है। बच्चे 100, W कर दो बराबर MDH। इसमें भी अब देखो 4 बिल्लियाँ मतलब 4 गुड़े 4 चूहे, चूहा काम है तो नीचे रहेगा वो। कितने दिन में पूछ रहा है तो दिन D लिख दो, D हमको मालूम नहीं, बस सॉल्व हो गया। 4 से 4 कट गया, 100 100 कट गया, D बराबर 100, D बराबर 100। बहुत सिंपल, ऐसे ही करेंगे, ठीक है। याद रखना MDH आपको याद रखना है बटे W। ये देखो 12 पुरुष एक काम को 100 दिन में पूरा करने की क्षमता रखते हैं। सभी ने मिलकर काम आरंभ किया तथा 6 दिन बाद 4 मजदूर और काम में शामिल हो जाते हैं। शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा। पहली बात तो देखो 12 पुरुष हैं, काम है 18 दिन का, ठीक है। चलो कह रहा है कि काम तो 12 पुरुषों ने ही आरंभ किया, 6 दिन बाद और कुछ लोग उसमें जुड़ जाते हैं। तो ये बताओ अगर 18 दिन का काम है, 6 दिन बाद मतलब कि 12 दिन का काम बचा है, 6 दिन का काम खत्म हो गया। बोलो इतना कंफर्म है ना। मतलब इसमें क्या हो गया, वही MDH। M मतलब मजदूरों की संख्या, कितने पुरुष थे, 12 पुरुष थे। D मतलब 12, 18 नहीं लिखना, क्यों, क्योंकि 6 दिन का काम हो गया है, उससे हमसे मतलब ही नहीं है, सिर्फ 12। इसमें घंटा इसमें भी नहीं है, वर्क इसमें है ही नहीं, दिया ही नहीं। जब वर्क ना दिया हो ना कुछ तो छोड़ दो उसको। फिर 6 दिन बाद मतलब 4 मजदूर और काम में जुड़ जाते हैं। मतलब अब M मतलब मजदूरों की संख्या 12 6 18 हो गई, नहीं 12 4 16 हो गया, ठीक है। मजदूरों की संख्या 16 हो गया। और पूछ क्या रहा है, दिनों की संख्या, D पूछ रहा है बस। तो MDH बटे W में जो नहीं है ना उसको छोड़ दो, जो है उसी को देखो। अब इसमें देखो D नीचे 16 आ जाएगा, D यहाँ से नीचे आ जाएगा। उसके बाद 4 3 12, 4 चौके 16, फिर 4 3 12 मतलब 3 3 9 आपका उत्तर हो जाएगा। 9 दिन में आपका काम पूरा समाप्त हो जाएगा। इस बात समझ में आया ना। फिर से समझ लो, 18 दिन का काम था, 6 दिन बाद शुरू हुआ इसलिए 12 दिन बचा, इसलिए यहाँ पे 12 लिखा मैंने। 6 दिन के काम से मतलब ही हमको क्या है कि नहीं, सिर्फ शेष काम को पूछ ही रहा है। शेष काम पूछ रहा है तो शेष उत्तर हो गया। ये देखो यदि 20 व्यक्ति 8 घंटे दिन काम करके किसी काम को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं, बताएं 48 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे काम करें कि वह काम 7 दिन में पूरा हो जाए। वही MDH। M मतलब मजदूरों की संख्या कितने हैं, 20 व्यक्ति 20। D कितना है, D है 21 गुणे 21। इसमें H भी दिया है, 8 घंटा गुणे 8 बराबर। फिर M इसमें दिया है, M इसमें पूछा है नहीं, 48 व्यक्ति। चलो 48 मजदूरों की संख्या 48 गुणे दिन, प्रतिदिन कितने घंटे काम करेंगे 7 दिन में। तो D दिया है 7, घंटा हमको पूछा है मतलब H पूछा है। बात एकदम क्लियर है ना। बस सब कुछ सॉल्व हो गया आपका। अब देखो ये हो जाएगा H बराबर 20 गुणे 21 गुणे 8 बटे 48 गुणे 7। अब देखो 7 3 21 कट गया, 8 6 48 कट गया, बचा क्या, 3 दूना 6 कट गया, ये भी 2 दहाई 20 10। H बराबर 10 आया, मतलब डेली 10 घंटे काम करेंगे। बस सॉल्व हो गया बहुत आसानी से, है कि नहीं। ये सब SSC CGL बहुत सब पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। अब अगला देखते हैं। 24 पुरुष एक सड़क की मरम्मत 50 दिन में कर सकते हैं। यदि उनके साथ 16 अन्य पुरुष जुड़ जाते हैं तो कितने समय में
सड़क की मरम्मत, एम मतलब 24 पुरुष हैं, कितने दिन में कर रहे हैं? 50 दिन में कर रहे हैं, बराबर। यदि उनके साथ 16 अन्य पुरुष, 24 में 16 जोड़ दो, कितना होगा? 24 16 40 होता है, 40 पुरुष। डी पूछ रहा है, डी लिख दो, बस काम खत्म। 0 0 कट गया, 4 छंग 24, 6 पंचे 30, 30 आ गया आपका उत्तर, कहानी खत्म, कुछ है ही नहीं इसमें, है कि नहीं? तो ये CGSL का क्वेश्चन है। ऐसे करेंगे, जो भी ऐसा क्वेश्चन आए ये आप याद रखना है, ठीक है? ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। अब देखते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट। ए अकेला एक काम को 6 दिन में कर सकता है, ये सेकंड टाइप क्वेश्चन है, ये भी बहुत पूछा जाता है। 6 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उसी कार को 8 दिन में, तो दोनों मिलकर कितनी करेंगे? इसका एक सबसे सटीक फार्मूला है 8 × 6 / 8 + 6। ये कर दो 8 छंग 48 / 8 6 14, तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 24 दूना 48, 7 दूना 14, मतलब 24 / 7। ये तो हो गया, आपका उत्तर आ गया। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट ये नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या है, आगे समझते हैं। ये दो पुरुषों, मतलब 2 AB, मतलब 2 लोगों वाला पूछे ना, ऐसे आप कर देना है, आसानी से हो जाएगा। उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट अगले क्वेश्चन में क्लियर करता हूँ। ये वाला देखो, ए अकेले एक काम को 14 दिन में कर सकता है, वही क्वेश्चन वही टाइप का ये भी है। बी अकेले उसी काम को 21 दिन में कर सकता है। ए तथा बी एक साथ काम शुरू किए, ए काम शुरू होने के 4 दिन बाद भाग गया, बी शेष काम कितने दिन में करेगा? क्वेश्चन 2 ही लोग इसमें भी हैं, लेकिन अलग टाइप का है। ऐसे सिचुएशन हम क्या करेंगे? ए किसी काम को 14 दिन में करता है, बी उसी काम को 21 दिन में करता है। अब देखो, काम क्या है ये हमको नहीं पता, हमको काम निकालना पड़ता है। अगर काम निकालने की बात आए तो क्या करेंगे पता है? इन दोनों का ले लो LCM इन दोनों का हो जाएगा 42। ये जो LCM आया दोस्तों 42, यही है काम मतलब मान लो कि ये लोग कुछ काम करते हैं, ये लोग टंकी भरते हैं, 42 टंकी है, क्योंकि जो पाइप और टंकी वाला क्वेश्चन आएगा सेम ऐसे ही आएगा। मान लो ये लोग 42 टंकी भरते हैं, यही काम है इनका। ए 14 दिन में 42 टंकी भरता है और बी 21 दिन में 42 टंकी भरता है। तो पूछे एक दिन में, अब निकालो पहले, 14 दिन में अगर भरता है तो 14 3 42, 21 दूना 42, मतलब बी एक दिन में 2 टंकी भरता है और ए एक दिन में 3 टंकी भरता है। ये कंफर्म हो गया, 42 टंकी इन लोग को भरना है। चलो अब सवाल पे आते हैं। दोनों काम शुरू किए, 4 दिन तक किए, दोनों मिलकर 5 टंकी एक दिन में भर लेते हैं। एक दिन में दोनों मिलकर 5 टंकी भर लेते हैं। 4 दिन काम कर लिए दोनों मिलकर, 5 चौके 20 टंकी खत्म। ये लोग 4 दिन जब काम करेंगे तो एक दिन में 5 टंकी भर रहे हैं, तो 5 चौके 20 टंकी भर चुका है। अब बचा कितनी टंकी? आप बोलोगे भाई 20 टंकी जब भर गया तो 22 टंकी अभी बचा है। बी को कह रहा है शेष काम करने में कितना दिन लगेगा। ये जो 22 टंकी है बी को भरने में कितना दिन लगेगा यही पूछ रहा है। तो बी एक दिन में 2 टंकी भरता है, तो 22 टंकी भरने में सब जानते हो कि बी 11 दिन लगा देगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 11 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से ऐसे करेंगे, यही कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना। अब ये देखो, ए बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन, 20 दिन तथा 25 दिनों में पूरा कर लेते हैं। यदि बारी बारी से एक एक दिन कार्य करेंगे तो कितने दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा? वही सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी लगेगा। देखो, ए 15 दिन, बी 20 दिन और सी 25 दिन में काम पूरा करते हैं। क्या काम है ये निकालना है, एलसीएम निकालो। तो 15 दूना 30, 300 हो जाएगा इन सब का एलसीएम। फिर देखो दोस्तों, अगर ए 15 दिनों में 300 टंकी भरता है तो एक दिन में कितनी टंकी भरेगा? तो आप बोलोगे 20 टंकी भर लेगा एक दिन में। बी 20 दिन में 300 टंकी भरता है तो एक दिन में 15, और ये एक दिन में 12 टंकी भर लेगा। इतना कंफर्म हो गया, एक एक दिन का आ गया। कह रहा है कि बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं। पहले ए किया तो ए क्या करेगा? 20 टंकी भरेगा। दूसरे दिन बी किया, बी क्या करेगा? 15 टंकी भरेगा। तीसरे दिन सी किया, सी 12 टंकी भरेगा। तीनों मिलाकर 20, 45, 47, कुल 47 टंकी कितने दिन में भरेंगे? 3 दिन में 47 टंकी ये लोग भर लिए। ठीक है, 50 छक्का 150, अगर इससे 47 से डिवाइड करोगे लगभग 6 आएगा। तो 6 सत्ते 42, 6 चौक 24, 4 28, मतलब 282 टंकी ये लोग 6 दिन नहीं बल्कि 6 गुणे 3, क्योंकि 3 दिन में 47 टंकी भरते हैं। तो 18 दिन में ये लोग 282 टंकी भर के पूरा कर लेंगे। ये बात समझते हो भाई? 3 दिन में 47, फिर अगले 3 दिन में 47, फिर अगले 3 दिन में 47, तो 282 टंकी इनका भर गया। बचा कितना टंकी? तो 300 में घटाओगे 282, तो 18 टंकी अभी बचा हुआ है। तो 18 टंकी बचा है। अब बारी है ए की,
तो ए क्या करेगा, एक ही दिन में भर लेगा, थोड़ा टाइम बचा भी रहेगा। तो मतलब 18 प्लस 19वें दिन पूरा काम इनका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला देखो उसी कॉन्सेप्ट पे ये भी है। विवेक, देव और ललित एक कार्य को 10 दिन, 15 दिन और 22 दिनों में कर सकते हैं। इस कार्य के आधे भाग को विवेक और देव एक साथ कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब देखो, विवेक को वी, देव को डी और ललित को एल लिख देते हैं। विवेक क्या करता है, 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन में करते हैं। अब काम क्या है, इसको निकालने के लिए हमको एलसीएम निकालना बहुत जरूरी। इन सब का एलसीएम दोस्तों हो जाएगा कितना, 20, 60 से सभी कट जाएंगे, 60 से। तो देखो कुल 60 टंकी इनको भरना है। ये जब विवेक 10 दिन में 60 टंकी भरता है तो आप बोलोगे कि 6 टंकी, एक दिन में 6 टंकी भरेगा ये, 15 चौका 60, एक दिन में 4 टंकी भरेगा ये, 3 टंकी भरेगा एक दिन में। अब क्या कह रहा है कि आधे भाग को, तो 30 टंकी इनको भरना है, वो भी किसको किसको, विवेक और देव को। विवेक और देव को ये लोग 6 4 10, एक दिन में 10 टंकी ये लोग भरते हैं आधे। अब इनको 60 टंकी पूरा नहीं भरना है, सिर्फ 30 टंकी भरना है। एक दिन में दोनों मिलकर 10 टंकी भर लेते हैं। आप बोलोगे 3 दिन में ये लोग 30 टंकी बहुत आसानी से भर लेंगे। आप ही बोल रहे हो, मैं नहीं, खुद ही एकदम सब कुछ सामने आपके है कि नहीं, वैसे करना एग्जाम में सब लोग फटाफट। ये देखो, ये कह रहा है कि पी तथा क्यू, ये भी सवाल समझना जरूरी है, एक साथ एक काम को 45 दिन में, क्यू तथा आर उसी काम को 60 दिन में, पी तथा आर उसी काम को 36 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे, ये भी देख लो, ये वाला भी समझ लो। P प्लस क्यू कितना दिन में, 45 दिन में, Q प्लस R कितना दिन में, 60 दिन में, और उसके बाद P प्लस R कितने दिन में, 36 दिनों में पूरा करते हैं। अब इनका एलसीएम लेना जरूरी है क्योंकि काम हमको मालूम नहीं, काम निकालने के लिए एलसीएम लेते हैं। अब इनका एलसीएम दोस्तों पता है क्या होगा, 45, 60, 36, 180 हो जाएगा। 180 से तीनों कट जाएंगे और यही इसका एलसीएम भी हो जाएगा। अब देखो 180 टंकी इनको भरना है, या लीटर मान लो, जो भी मान लो, 180 टंकी इनको भरना है। तो पी क्यू दोनों मिलकर 45 दिन में भरते हैं, तो आप बोलोगे 45 चौका 180, 4 टंकी एक दिन में दोनों मिलकर भर लेते हैं। क्यू और आर 60 दिन लगा देते हैं 180 भरने में, तो एक दिन में 3 टंकी ये भर लेंगे। पी और आर 36 दिन लगाते हैं दोस्तों, तो 36 दूना कितना हो जाएगा, ये 5 35, हाँ, तो ये हो जाएगा 5, मतलब एक दिन में दोनों मिलकर 5 टंकी भर लेते हैं। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है कि तीनों साथ मिलकर काम करेंगे, लेकिन इसमें देखोगे तो डबल डबल है भाई। पी क्यू दोनों मिले हैं, क्यू आर दोनों मिले हैं, पी आर दोनों मिले हैं। इसके लिए क्या करेंगे, लिख दो P प्लस क्यू प्लस आर प्लस फिर की, फिर प्लस फिर आर। तो दोनों देखो 2-2 बार हैं, सभी 2-2 बार हैं, है ना। इसके लिए क्या करेंगे, बराबर 4 3 7 5 12, सभी मिलकर 12 टंकी भरते हैं एक दिन में। लेकिन इसमें जब 2 कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा P प्लस क्यू प्लस आर हो जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, 12, तो ये 2 को हटा दो, ये बन जाएगा 6, मतलब P प्लस क्यू प्लस आर एक दिन में 6 टंकी भरते हैं। अभी उत्तर नहीं आया है, अभी ये आया है कि इन तीनों मिलकर एक दिन में 6 टंकी भरते हैं। तो 180 टंकी इनको भरना है, तो 6 3 18, 30 दिन लगा देंगे ये लोग पूरा टंकी भरने में। ठीक है, क्लियर इतना। अब ये देखो, ये क्या कह रहा है कि ए अकेले एक कुर्सी 40 दिन में बनाता है, बी अकेले उसी कुर्सी को 24 दिन में बनाता है। तो ए तथा बी बारी बारी से एक एक दिन कार्य जब करेंगे, तो ए पहले दिन कार्य करता है। देखो ए एक कुर्सी में कई सारी कुर्सी मान लो, ए 40 दिन में, बी 24 दिन में। कुर्सी एक नहीं कई सारी हैं, तो कुर्सी निकालो सबसे पहले। तो 40 और 24 का पहले हम निकालेंगे क्या, एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 24 दूना 24 पंच 120, दोनों को एलसीएम हो जाएगा 120, मतलब 120 कुर्सी बनाते हैं। ए 40 दिन में 120 कुर्सी बनाता है, तो एक दिन में कितना बनाएगा, आप बोलोगे 4 3 12, 3 दिन में। और बी 24 दिन में 120 कुर्सी बनाता है, तो 24 पंचे 120, एक दिन में 5 कुर्सी बनाएगा। और कह रहा है कि ए पहले दिन कार्य करेगा, दोनों बारी बारी से करेंगे, मतलब ए पहले करेगा फिर बी करेगा, मतलब ए 3 फिर बी 5 ऐसे करेंगे, फिर ए करेगा फिर बी करेंगे। ये आपको बताना है
कि ये लोग कार्य करने में कितना दिन लगा देंगे, मतलब कितने दिन में ये लोग पूरा कार्य समाप्त कर देंगे। ये मैंने आपका 80% क्या 90% काम कर दिया, 10% आपके लिए बचा है। तो जल्दी से जल्दी उत्तर सब लोग देना कमेंट में और बताना वीडियो कैसी लगी। जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी दबा देना। अब मैं आगे भी इस चैनल पर मैथ की क्लास लाता रहूँगा। अगली वीडियो क्या होनी चाहिए ये भी कमेंट में बताना। लाइक शेयर भी किया अपने दोस्तों के साथ कि एक नए नए टीचर आए हैं मैथ के। नई ही हूँ मैं ना, मैथ का पढ़ाऊँगा। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, प्यार रहा तो पढ़ाता रहूँगा, नहीं तो फिर देखा जाएगा, है कि नहीं। बस दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।